संगत जी, मेरी जर्नी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। संगत जी, ये 2000 सन की बात है। तब मैं काफ़ी बीमार रहती थी और उस टाइम में जो डिज़ीज़ मुझे थी, उस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स ही होता था और कुछ नहीं, क्योंकि जो मेडिसिन थी वो मुझे सूट नहीं करती थी और मुझे ये भी नहीं था पता कि इसके बदले स्टीरॉइड्स को छोड़ के मैं और क्या करूँ। तो चारों तरफ से परेशान थे। और हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम पावर में बिलीव करते हैं, लेकिन जैसा कि हम सब मेट्रो में रहते हैं, नरेंद्र अंकल भी कई बार बोलते हैं दिल्ली वालों को गुरुजी पे विश्वास करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो बात सही है नहीं, अब तो करते हैं हम, बट पहले बहुत लगता था जब तक गुरुजी अपने चोले में थे। तो मैं भी ऐसी ही दिल्ली वाली थी जिसके पास जो गुरुजी ने मना किया वो बहुत ज़्यादा था। एक तो जो अकल और रीजंस एंड लॉजिक्स, मैं भी बहुत लॉजिक्स लगाती थी, बहुत रीजंस लेती थी, तभी किसी चीज़ को फॉलो कर पाती थी। मेरी सिस्टर गुरुजी के पास जाती थी। जब मैं चारों तरफ से थक के हार गई तो वो मुझे इंसिस्ट करती थी आप एक बार गुरुजी के पास चलो। और मैं उसे यही कहती थी, जब मैंने मेडिसिन्स ले ली, सारे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया और कोई मेडिसिन नहीं है, और जब मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही, अच्छा काम करती हूँ, किसी का बुरा नहीं करती हूँ, तो क्या रीज़न है कि ह्यूमन बॉडी में जो गुरु के नाम पे कोई पर्सन बैठा है वो मेरा क्या भला करेगा। बट शी वॉज आफ्टर माई लाइफ। 1 साल तक संगत जी गुरु जी का बुलावा आता रहा। 1 साल तक गुरु जी का बुलावा आता रहा और मैं उसको नकारती रही। ये भी मेरा कर्म था, बट उस वक्त मेरे पास गुरु की समझ नहीं थी, अपनी समझ और अपना लॉजिक बहुत था। अल्टीमेटली आफ्टर 1 ईयर जून के मंथ में मेरी सिस्टर मुझे ज़बरदस्ती गुरु जी के पास लेके गई। एंड संगत जी, उन दिनों में मेरा ये हाल था कि मैं कुल मिला के पूरे दिन में 1 चपाती भी गिन कर हजम नहीं कर पाती थी। जैसे ही मैं कुछ खाती थी, इमीडिएटली मुझे या तो वॉशरूम जाना पड़ता था या वॉमिटिंग होती थी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उससे यही पूछा था कि ये कौन सा गुरु है जो रात को मिलता है। शी सेड तुम डिस्कशन मत करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, सिर्फ चलो। ठीक है, जब हारे थे सब और से तो लगा शायद यहाँ भी ट्राई कर ले। अल्टीमेटली वो मुझे लेके गई। एंड संगत जी, हम में से जो लोग एम्पायर स्टेट गए हैं, मैंने उससे पहला क्वेश्चन पूछा था कि जहाँ भी हम जा रहे हैं क्या हम वहाँ प्रॉपर वॉशरूम होगा। शी सेड तुम चलो, किसी चीज़ की कोशिश मत करो और पूछने का बात मत करो। हम पहुँचे वहाँ पर। संगत जी, जो वो मुझे बोलती गई, शी इज़ यंगर देन मी, बट उस दिन वो मुझे कमांड करे जा रही थी और शी सेड फॉलो मी, कुछ आर्ग्यूमेंट मत करना, अपनी बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, अपनी टीचर मत दिखाना और सिर्फ फॉलो करना। ओके, मैंने बोला ठीक है भाई, सब जगह से हारे हैं, शायद आज कोई रास्ता दिख जाए। एंड इसी शायद के आसरे में वहाँ गई थी। जय गुरुजी। गुरुजी हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। ऐसे ही नादान होते हैं गुरुजी हम जब शुरू में आपके पास आते हैं। एनी हाउ, जब हम वहाँ पहुँचे संगत जी, वहाँ पहुँचने के बाद बाहर हमने जूते उतारे। गुरुजी यही कहते थे अपने जूतों के साथ अपनी मैं को छोड़ के यहाँ। बट कहाँ समझती मैं, आई द ग्रेट, पढ़ा लिखा, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी इंसान, किसी का नुकसान नहीं करती थी, किसी को भी मैं तंग नहीं करती थी, किसी से मेरा कुछ लेना देना फालतू नहीं। तो मैं क्यों किसी गुरु के कदमों में आऊँ। इसलिए वो मैं उस दिन दरबार की तरफ जाते हुए मेरे साथ थी। हाँ गुरुजी थी। एनी हाउ, अंदर पहुँचे। अंदर एंटर करते ही सीढ़ियों के पास संगत जी, जैसे ही मैंने टर्न किया, आपको पता है एम्पायर स्टेट से राइट टर्न लेते ही आपको वापस यू टर्न लेके सामने गुरुजी बैठे दिख रहे हैं। और जब भी हम किसी गुरु की बात करते हैं, बीइंग एन इंडियन, एक बाबा जी होते हैं, भगवे वस्त्र होते हैं, दाढ़ी मूछ होती है, यही इमेजिनेशन थी। लेकिन टर्न करते ही जो देखा, वाओ क्या गुरुजी हैं, इतने गोरे चिट्टे चिकने ब्यूटीफुल। ये कौन से गुरु हैं यार। बट
सिस्टर ने फिर पिंच किया, चुप मुंह बंद। ओके, हम गए। संगत जी पहले गुरुजी के चरणों में माथा टेका, उसके बाद बैठे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने प्रसाद दिया। संगत जी आप बिलीव करेंगे, वो प्रसाद जो था, इतना बड़ा लड्डू प्रसाद जो मेरे हाथ में दिया गया, और मैं सोच रही हूँ ये 250 ग्राम का लड्डू जो 5 ग्राम की रोटी नहीं हजम कर पा रहा, हाउ कैन आई हैव इट। बस उसी वक्त दिमाग ने बोला कोई बात नहीं, चुपचाप ले ले और रख लियो पर्स में। बट तब हम ये प्रसाद लेकर संगत जी बाहर जाते थे, बाहर इस प्रसाद को फिनिश करते थे, हैंड वॉश करते थे, और फिर गुरुजी के पास वापस दरबार में आते थे। तो संगत जी उस दिन भी मैं बाहर निकली, मेरी सिस्टर को पता था मैं क्या करने वाली हूँ। शी सेड इसको यहीं फिनिश करना है। उस वक्त तक मुझे नहीं था पता कि गुरुजी कहते हैं जो यहाँ प्रसाद लिया वो दवाई है, और जो घर जाके खाया वो मिठाई है। मुझे तो वो मिठाई ही लग रही थी वहाँ पर भी, बट सिस्टर ने जब बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने उसको खाना शुरू किया। आई सेड यार इतना खाना मैं अभी यहीं वॉमिट कर दूँगी। शी सेड कोई बात नहीं, तुम इसको खाओ। एनी हाउ उसे खाया गया। वापस हैंड वॉश करके हम अंदर आए, अंदर आकर बैठे। थोड़ी देर बाद लंगर प्रसाद आया, हमें लाइन में बिठाया गया, जैसे मैट्स बिछा करके बाकी संगत को ऊपर भेज दिया जाता था, और जो संगत होती थी उनको आगे बिठा दिया जाता था। अब मैट के आसपास बिठाया गया। फर्स्ट टाइम 4 जनों को एक साथ लंगर करते हुए देखा गया या प्रसाद खाते हुए देखा गया। बाई चांस उस दिन मेरी सिस्टर, मैं, मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड थे, तो इसीलिए ज़्यादा अजीब नहीं लगा, डाइजेस्ट कर लिया कि अपनों के साथ ही खा रहे हैं। ये तो बाद में समझ आया कि सब अपने हैं जो दरबार में हैं, और सबसे बड़े अपने तो गुरुजी हैं। एनी हाउ प्रसाद में संगत जी मुझे नहीं याद सब्जी क्या थी, लेकिन चटनी में मिर्ची और 2 चपाती हर पर्सन के लिए। शी सेड अपनी दोनों चपाती तुम खाओगे। आई सेड तू पागल है, सामने गुरुजी बैठे हों और मैं अपनी बातें किए जा रही हूँ, उससे लड़े जा रही हूँ। शी सेड यू हैव टू फिनिश इट, ख़त्म करो। मुझे लगा बस कुछ तो होने वाला है। उस वक्त वहाँ खा लिया कि सामने जो भी है, मानते नहीं, अभी मैंने कोई विश्वास नहीं करा, लेकिन है तो गुरु। ओरा था, इफ़ेक्ट था, पूरी बॉडी पे था, पूरे सिस्टम पे था, लेकिन जो मेरी मैं थी, जो मेरी बुद्धि थी, उसे स्वीकार नहीं था। इसीलिए शायद मैं डिस्कशन नहीं, आर्ग्यूमेंट ही कर रही थी उस वक्त। एनी हाउ उस वक्त हमने वो प्रसाद खाया, फिर हाथ धोने गए, वापस आज्ञा ली और हम घर आए। संगत जी मैं सूर्यनगर विवेक विहार की तरफ रहती हूँ। 2000 की बात है ये। उन दिनों में खूब लाइट जाया करती थी और घंटों जाती थी, और तब हमारे इन्वर्टर भी इतने बड़े बैटरी वाले नहीं होते थे। 4-5 घंटे बाद इन्वर्टर बंद हो जाते थे और हमें गर्मी में बैठना पड़ता था। आते ही पता चला घंटों से लाइट गई हुई है, और गर्मी का महीना, मुझे लगा कम से कम आधा किलो खाना मैं खा चुकी हूँ इस वक्त, और मेरी जो हालत है तो मेरे को तो वॉमिटिंग होगी ही होगी। गर्मी से वैसे ही मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। संगत जी मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे वॉमिटिंग क्यों नहीं हो रही है। जो मेरा रूटीन था, वॉमिटिंग नहीं हो रही थी। बट संगत जी दिमाग है ना, शैतान का होता है, और था मेरा दिमाग शैतान का। मुझे लगा मुझे वॉमिटिंग नहीं हो रही है, मीन्स पक्का आई वॉज ऑन स्टीरॉइड्स, पक्का जो भी इन्होंने प्रसाद खिलाया था ना, उसमें खूब सारे स्टीरॉइड्स मिलाए हुए थे। बिकॉज जब भी स्टीरॉइड्स खाती थी मैं, हेवी डोज टेस्ट स्टार्ट करती थी, मेरा सिस्टम कंट्रोल हो जाता था, सब कुछ अच्छा होने लगता था। तो आई थॉट पक्का इन लोगों ने अपने जो लंगर प्रसाद है, मैंने तो उस वक्त लंगर प्रसाद भी नहीं बोला था, सॉरी गुरुजी, मैंने तो यही बोला था जो भी इन्होंने खाना दिया है ना, इसमें पक्का स्टीरॉइड्स मिलाए होंगे, तब भी एकदम से मुझे वॉमिटिंग नहीं हो रही और मुझे डाइजेस्ट हो रहा है। लॉजिक्स, रीजंस, दिमाग शैतान का, यस आई एग्री, काफ़ी शैतानी दिमाग था, क्रिटिक दिमाग था मेरा। एनी हाउ फिर मेरे दिमाग ने जवाब दिया कि श्वेता ये स्टीरॉइड्स तो बॉडी वेट के हिसाब से होते हैं। वो वाली 2 चपाती 80 किलो का पर्सन भी खा रहा है, 50 केजी का भी खा रहा है, 10 केजी का भी खा रहा है। अगर कोई ऐसा करेगा तो थोड़ा तो समझदारी दिखाएगा, वरना तो मुश्किल हो जाएगी।
एनी हाउ दिमाग की कशमकश चलती रही। नेक्स्ट डे मेरा सिस्टम, मैं ये नहीं कहूँगी कि रातों रात चेंज हुआ, काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, बट मैंने नहीं स्वीकारा इतना ज़्यादा। मैंने यही सोचा बढ़ जाता है, कई बार कम हो जाता है, उसी से हुआ होगा। मीन्स मैंने फुल क्रेडिट गुरुजी को नहीं दिया, बट थोड़ा सा कहीं था कि मैं कहीं गई थी। दैट फीलिंग वॉज देयर इन माई माइंड, स्टिल इट वॉज इन माई माइंड, नॉट इन हार्ट। अभी तक दिल को छुआ नहीं गया था। एनी हाउ दैट वॉज जून मंथ। अगस्त के महीने में शायद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम चलते हैं। काफ़ी कवर्ड हो गया था, सिस्टम कंट्रोल में काफ़ी था उस वक्त, दवाइयाँ चल रही थी साथ में, बट इनिशियली वो बिना दवाइयों के साथ भी एकदम से डिस्टर्ब करता था, बट अब वो उतना नहीं कर रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, एक छोटा सा ये सत्संग और मेरा है जर्नी के शुरू का, और तो लाखों सत्संग हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो हम चलते हैं एक बार। और मेरे हस्बैंड उनको जहाँ बोलो जब बोलो बिलीव करते हैं, मत्था टेकते हैं। लॉजिक और रीजंस में तो वो बिलीव ही नहीं करते। अगर किसी ने बोला है ये अच्छा इंसान है, मान जाएंगे, ये कोई गुरु है, ये पावर है, वो उसी वक्त उसको मत्था टेक देते हैं। एनी हाउ उस वक्त उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलते हैं। बट संगत जी, एक बहुत अलग सी बात बता रही हूँ, उस वक्त हमारे पास फीड थी, एंड दैट वाज ड्रीम फॉर ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज़, वर्किंग क्लास फैमिलीज़ की एक वाइट मारुति होनी चाहिए। दैट वाज माय ड्रीम कि थोड़े दिनों में जब भी थोड़ा सेट होंगे हम अपनी एक मारुति लेंगे। देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मैं इस फिएट में तो इतनी दूर रात को अंधेरे में नहीं जाऊंगी। देन ही सेड कि फिर मैंने बोला, उन दिनों में मारुति वैन किराए पर चलनी शुरू हुई थी। मैंने कहा ठीक है, हम किराए पे आपके फ्रेंड की गाड़ी उठा लेंगे और जाएंगे, क्योंकि फिएट का नहीं पता, रात को छोटा बच्चा हमारे साथ है, अगर कहीं रुक गई तो कौन धक्के देगा हमें। एनी हाउ हस्बैंड मान गए। संगत जी, हमने गाड़ी किराए पर ली और गुरुजी के विद ड्राइवर ली, गुरुजी के एम्पायर एस्टेट पहुँची। ठीक है, ब्रेन है, जो भी है, सेल्फ मेड हैं हम, मिडिल क्लास हैं हम, यू कैन से। बहुत मेहर गुरुजी ने की सर, बट आई एम प्राउड ऑफ दिस। मेरे इसका गर्व है गुरुजी, घमंड नहीं है कि आपने हाथ थामा और हमें आगे बढ़ाया, अपनी मेहनत करना भी सिखाया, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। तो मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करती थी, सेल्फ मेड में बिलीव करती थी, इसलिए हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँच करके मैंने मत्था टेका, बट उस वक्त वही था, स्टार्टिंग का टाइम है, सेल्फ मेड है, हर चीज़ कैलकुलेशन पे चलती थी, बजटिंग पे चलती थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अंदर जाते ही मत्था टेकते ही कुछ नहीं मांगा, सीधा मैंने मत्था टेका और मन में सोचा देखो गुरुजी, क्योंकि उनको गुरुजी बोलते थे, मैंने भी गुरुजी बोला, उनको कुछ नहीं बोला, मत्था टेक के बोला देखो गुरुजी, आज तो मैं आ गई हूँ, बट ये इतने पैसे दे के किराए की गाड़ी में आपके पास मैं नहीं आ सकती, मंथली भी नहीं आ सकती, मेरा बजट हिल जाएगा। सो अगर आपने बुलाना है तो ये किराए वाली गाड़ी का मामला ख़त्म करो और मैं फिएट में नहीं आऊँगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। संगत जी, मांगा नहीं था, कहा भी नहीं था, बट ख्याल थे, उठ उठ के आ रहे थे कि गुरुजी ये सौदा महंगा है, मेरा बजट ख़राब हो जाता है, इतने पैसे दे के किराए की गाड़ी में अगर आपसे मिलने आना पड़ा। संगत जी, अगस्त निकला, सितंबर के फर्स्ट वीक में माइंड में इनिशियली यही था मैं मंथली जाऊंगी। सितंबर के फर्स्ट वीक में मैं अपने पापा के घर गई और वहाँ पर साथ में एक अंकल थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, उनके पास वाइट मारुति थी। एंड संगत जी, उस टाइम में हम लोग जनरली अपनी गाड़ियाँ अपनी कोठी के अंदर रखते थे, कवर करके उसको अच्छे से धो करके खुद साफ़ करके रखा करते थे। उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी गाड़ी संभाली हुई थी। मेरे पापा ने बोला ये गाड़ी चाहिए तुझे, ये अंकल तो जा रहे हैं तो मुझे कह रहे निकलवा दे, तुम कह रहे थे तुम ले लो। मैंने कहा मैंने तो नई लेनी है, सेकेंड हैंड नहीं लेनी। तो ही सेड कि ये सेकंड हैंड नहीं है, ये तो चलाते ही कहाँ है, हफ्ते में महीने में एक बार घुमाने ले जाते हैं और इतने ध्यान से रखी हुई गाड़ी है, तो बहुत अच्छी है। संगत जी, उस दिन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हम फिएट को वहीं छोड़ के कि इसको आप डिस्पोज ऑफ कराना पापा, वाइट मारुति में आए। मीन्स गुरुजी से मैंने मांगा नहीं था,
मैंने चाहा भी नहीं था, मैंने सिंपली बोला था कि गुरुजी मेरे को बहुत महंगा पड़ता है, मेरा बजट ख़राब होता है, तो आप अगर मुझे बुलाना चाहते हैं तो आप मुझे ये किराए के चक्कर से छुड़वा दीजिए। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ शेड्यूल नहीं था।